जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी स्टेट सर्विस मेंस 2024 चल रहा है, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है 21 अक्टूबर को। आज 22 अक्टूबर है और आज दूसरा पेपर कंप्लीट हुआ है। इस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर लिखा हुआ है। आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का और यहाँ पर जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स वो 300 है, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों में 150 मार्क्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, जिसमें 15 अति लघु उत्तरी 100 टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको आंसर करना है 20 वर्ड्स में। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। 1.1 क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। 1.2 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2 नई न्यायपीठ कौन सी हैं। 1.4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में क्या प्रावधान किया गया है। 1.5 में है, भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्व क्या हैं। 1.6 है, सिविल सोसाइटी नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। 1.7 है, राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है। 1.8 है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के 4 गुण लिखिए। 1.9 है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार क्या हैं। 1.10 है, 1 नवंबर 1956 को 4 विधानसभाओं ने आपस में मिलकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। इन 4 विधानसभाओं के नाम लिखिए। 1.11 है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 1.12 है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति समिति किनसे मिलकर बनती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन 1.13 है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है। 1.14 है, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डालिए। 1.15 है, लाडली बहना योजना के क्या उद्देश्य हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और यहाँ पर आपको आंसर 60 वर्ड में करना है। हर क्वेश्चन 7 नंबर के हैं। 2.1 है, पर्यावरण एवं महिलाओं से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। 2.2 है, भारत में गठबंधन की राजनीति से संघवाद मजबूत हुआ है, विवेचना कीजिए। 2.3 है, एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 2.4 है, राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 उपाय इंगित कीजिए। 2.5 है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को समझाइए। 2.6 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनतंत्र समाज के मुद्दे लिखिए। 2.7 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया लिखिए। 2.8 है, संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही किस प्रकार होती है। 2.9 है, अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें लिखिए। 2.10 है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइए। क्वेश्चन 3 है, जिसमें 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ पर आंसर आपको 200 वर्ड्स में करना है। हर क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। 3.1 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में बताया गया है, केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के विषय की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 3.2 है, विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं। इसके अथवा में है, लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाइए। इसके सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिषेध बताइए। 3.3 है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में 21वीं सदी में गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं, विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन 3.4 है, मुख्यमंत्री ही राज्य में सत्ता का शिखर होता है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाइए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन 3.5 है, मध्य प्रदेश में जिलाधीश के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाधीश की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज में आ रही समस्याओं को संक्षेप में बताइए। इसके बाद सेक्शन बी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 15 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। आपको आंसर 20 वर्ड्स में करना है। हर क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन 1.1 है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? उस शब्द को प्रयुक्त करने का कारण क्या था? क्वेश्चन 1.2 है, यह किसका कथन है कि परिवार एक गार्हस्थ्य समूह है? इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा? क्वेश्चन 1.3 है, संस्कृति को हर्षकोविट्स ने कैसे परिभाषित किया? 1.4 है, सामान्यतः वर्ण कितने थे? जीएस घूरिये के अनुसार प्रारंभ में 2 वर्ण कौन से थे? 1.5 है, दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 1.6 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई और उसका क्या प्रभाव हुआ? 1.7 है, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? भारत के 3 बड़े शहरों का उल्लेख कीजिए। 1.8 है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? इसके साधनों का उल्लेख कीजिए। 1.9 है, किसी देश की जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? 1.10 है, उत्प्रवास किसे कहते हैं? क्वेश्चन 1.11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? स्कूल शिक्षा में क्या संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है? 1.12 है, जनजातियों में बहुविवाह के कौन से 3 प्रकार हैं? 1.13 है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित या भंग किया जा सकता है? जिला पंचायत एवं इसके सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए। 1.14 है, कोरकू जनजाति में मंडा या मंडो प्रथा क्या है? 1.15 है, विस्तार शिक्षा से आप क्या समझते हैं? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ पर आंसर 60 शब्दों में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। हर क्वेश्चन 7-7 नंबर के हैं। क्वेश्चन है 2.1, नातेदारी की तृतीयक संबंधी श्रेणी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2.2 है, पुंसवन संस्कार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 2.3 है, भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। 2.4 है, साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है? 2.5 है, पारिवारिक तनाव घरेलू हिंसा का एक कारण है, विवेचना कीजिए। 2.6 है, पश्चिमीकरण ने कैसे भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा दिया है? 2.7 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? 2.8 है, ग्रामीण गुट की विवेचना कीजिए और कुछ विद्वानों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने इस पर कार्य किया है। 2.9 है, प्रजननता और प्रजनन क्षमता में विभेद कीजिए। 2.10 है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में धर्म और विश्वास को संक्षेप में विश्लेषित कीजिए। इसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 5 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर 200 शब्द में करना है। हर क्वेश्चन कंपलसरी है और हर क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। 3.1 है, सामाजिकरण के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए और इसके अथवा में सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है, किंतु विभाजन के बाद यह अर्थपूर्ण नहीं रहता। उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन 3.2 है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना में एकता है, विवेचना कीजिए। इसके अथवा में वंश की अवधारणा को समझाइए। वंश की तुलना बात से क्यों की जाती है, विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन 3.3 है ग्रामीण एवं नगरीय समाज में विभेद कीजिए। इसके अथवा में परंपरा और आधुनिकता भिन्न होने के बावजूद तुलनात्मक दशाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। 3.4 है हमारे सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण ने विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। 3.5 है मध्य प्रदेश की लोक कला और शिल्प की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में प्रत्येक को 100 शब्दों में समझाइए। और यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, चाइल्ड लाइन सेवाएं और धन लक्ष्मी योजना। तो आज इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे।